नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर दोस्तों दो देखेंगे। डेसवर का मॉडल पेपर चल रहा था दोस्तों, ठीक है। डेसवर का मॉडल पेपर चल रहा था और आज हमारा मॉडल पेपर 2 है दोस्तों हिंदी अनिवार्य के अंदर। तो पहला मॉडल पेपर तो अभी हमने देख लिया है, ठीक है। मैंने मॉडल पेपर पहला करवा दिया है और दूसरा मॉडल पेपर आज देखेंगे। तो दोस्तों ये जो डेसरो के मॉडल पेपर हैं ये ब्लूप्रिंट के अनुसार ही दोस्तों बनाए गए हैं और आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी। तो सभी मॉडल पेपर को आप अच्छे से याद करेंगे दोस्तों, ठीक है। और इनको यदि आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो लिंक पर क्लिक करके दोस्तों आप यानी कि इस डेसरो के मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सभी मॉडल पेपर जो है वो क्रमवाइज मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम के साथ जरूर जुड़िएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। तो ज़्यादा देरी किस बात की है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आप अच्छे से इनको यानी कि आप बिना डेसरो लाए ही आप अपने मोबाइल के अंदर इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हिंदी अनिवार्य के अंदर है दोस्तों। तो आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 2 रहने वाला है, ठीक है। उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी, यानी जहाँ कहीं भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, जहाँ कहीं से भी हो, जहाँ कहीं एनसीईआरटी सिलेबस लागू है, ठीक है, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये पूर्णांक 80 नंबर का है। तो निर्देश तो आपको दिए गए हैं, समय दिए जा रहा है 3 घंटे और 15 मिनट का, आप देख सकते हैं। और ये शुरू होता है आपके सामने खंड ए, और खंड ए के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको एक दे रखा है ए पठित गद्यांश। ए पठित गद्यांश का मतलब होता है दोस्तों जो आपके पढ़ा हुआ नहीं है। ए पठित गद्यांश का मतलब जो आपके पढ़ा हुआ नहीं है। तो पहले आपको इस गद्यांश को अच्छे से आपको पढ़ना होगा दोस्तों, ठीक है। तो सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। पहले आपको इस ए पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। ध्यानपूर्वक पढ़कर दोस्तों, ठीक है, फिर जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस गद्यांश में से फिर हमको उत्तर लिखने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। यद्यपि संस्कृति की कोई एक परिभाषा संभव नहीं है। तो यहाँ पर संस्कृति के बारे में बताइए कि संस्कृति की कोई एक परिभाषा संभव नहीं है, क्योंकि संस्कृति भी विकास के विभिन्न रूपों का समन्वयकारी दृष्टिकोण ही है। जैसे किसी एक व्यक्ति विशेष को जानने के लिए उसके रूप, रंग, आकार, बोलचाल, विचार, खान पान, आचरण आदि जानना जरूरी होता है, वैसे ही किसी जाति की, देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके विकास की सभी दिशाओं का जानना आवश्यक है, ठीक है। तो किसी मनुष्य समूह अथवा देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके साहित्य, कला, दर्शन के साथ उसके प्रत्येक व्यक्ति का साधारण शिष्टाचार भी जानना आवश्यक है। हमारे देश में अतिथि देवो भव की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम तथा विश्व बंधुत्व का भाव हमारी संस्कृति का मूल तत्व है। तो संस्कृतियों का निर्माण किसी भी देश में उपलब्ध उसके भौतिक साधन जैसे नदी, वन, पहाड़, मिट्टी, कृषि, जलवायु, पशुपालन, पेड़ पौधों की उपलब्धियों पर निर्भर करता है, क्योंकि संस्कृति का खान पान, आचरण तथा व्यवहार से गहन संबंध है। तो दोस्तों हमने इस अपठित गद्यांश को पढ़ा है, मैंने तो एक बार ही पढ़ा है आपके साथ। तो दोस्तों इस गद्यांश को हमने पढ़ा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं आपको राय दूंगा कि भाई आप इस गद्यांश को, अगर आपके बोर्ड में से इस प्रकार से गद्यांश आए तो आप 3 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। अगर आप 3 या 4 बार पढ़ भी लेते हैं दोस्तों तो बिल्कुल आप इनको आसानी से प्रमुख जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बार पढ़ा है, तो आपको, अब आपने भी हमारे साथ पढ़ा है दोस्तों। तो यहाँ पर एक शब्द बार बार आ रहा है, संस्कृति, संस्कृति, संस्कृति। इसका मतलब गद्यांश का शीर्षक क्या हो गया? संस्कृति हो गया। संस्कृति के महत्व के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। यह आपके अपठित गद्यांश है जो कि 6 नंबर का है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। तो सभी मॉडल पेपर को आप अच्छे से मेरे साथ जुड़ना है और सभी को यानी रोज सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों इस गद्यांश में जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न पूछा है कि हमारे देश की संस्कृति के मूल तत्व क्या हैं। अभी हमने देखा था दोस्तों अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व या उपरोक्त सभी। हमारे देश के संस्कृति के मूल तत्व क्या हैं?
तो ये प्रमुख सभी हो जाएंगे अतिथि देवो भवे, वसुदेव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व, यानी यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा और आपके 1 नंबर पक्का है। ठीक है, अगला है संस्कृति का निर्माण निर्भर करता है संबंधित देश की, बताओ जलवायु पर निर्भर करता है या पशुपालन पर निर्भर करता है या फिर नदी वन पहाड़ पर निर्भर करता है या उपरोक्त सभी पर। तो ये भी बिल्कुल आप सभी को पता है, संस्कृति का निर्माण निर्भर करता है, जलवायु पर भी निर्भर करता है, पशुपालन पर भी करता है, नदी वन पहाड़ पर भी करता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका भी। ठीक है, अगला तीसरा है कि किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए निम्न में से किसको जानना आवश्यक नहीं है, बताइएगा, साहित्य, विज्ञान, कला या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों किसी भी देश की संस्कृति को जानने के लिए किसको जानने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है विज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। संस्कृति शब्द सम प्लस कृति 2 शब्दों के मेल से बना है, प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है? देखो सम प्लस कृति, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। ठीक है, और उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, बताइएगा, सभ्यता, संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम या शिष्टाचार। तो मैंने बताया दोस्तों बार बार एक शब्द रिपीट हो रहा था, संस्कृति संस्कृति संस्कृति, तो इसका मतलब जो है वो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, अगला दे रखा है दोस्तों यहाँ पर कि संस्कृति का गहन संबंध बताया गया है। संस्कृति का गहन संबंध बताया गया है, खान पान, आचरण, व्यवहार या उपरोक्त सभी। तो संस्कृति का जो गहन संबंध है वो बताया है दोस्तों खान पान, आचरण, व्यवहार। तो यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त सभी करना है। ठीक है, खान पान से भी है तो आचरण से भी है, व्यवहार से भी है। ठीक है, तो डी राइट हो जाएगा इसका। और ये तो आपके देशरग में दे रखा होगा, इसमें आपको भरना था। ठीक है, ऐसे तो आपके बोर्ड में नहीं आएगा, आपके डायरेक्ट इस प्रकार से आएगा कोष्टक, तो उसमें आपको कोष्टक राइट करना है कि भाई इसका कौन सा क्या होगा। ठीक है, ABCD। और ये देखिएगा थोड़ा लिया नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित एक अपठित पद्यांश पूछा, अब की बार पद्यांश यानी काव्यांश पूछा है। तो इस काव्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक क्या दे रखा है, अब की बार काव्यांश दे रखा है। ऊपर हमने देखा था गद्यांश और ये है हमारे सामने पद्यांश। ठीक है, देखिएगा इसमें पद्यांश पूछा है कि उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर बढ़ती प्रगति के प्रमाण में, इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। मैंने तो पहले पढ़ लिया है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो को आप जैसे ही अभी तो चल रहा है, आप वीडियो समाप्त होने के बाद वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। हम यानी रोजाना इसी तरीके से मॉडल पेपर सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो है आपको पद्यांश के जैसे प्रमुख आंसर बताने हैं कि उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर कवि ने किसके कंधों के लिए कहा है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं दोस्तों, थोड़ा वीडियो भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा नवयुग के लिए। आप पहले आपको पढ़ना होगा दोस्तों, पढ़ने के बाद आप स्वयं कर सकते हैं, इसका नवयुग हो जाएगा। ठीक है, कवि देश को किस ओर बढ़ाने की कह रहे हैं, तो कवि जो है वो देश को किस ओर बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों प्रगति, विकास, उन्नति के लिए जो है वो कवि कह रहे हैं। पहले पद्यांश को पढ़ना है, मैंने डायरेक्ट दोस्तों करवा रहा हूँ प्रश्न आपको। ठीक है, पहले पद्यांश को पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हमें करना है। अगला है कि स्वर्ण मुकुट आ गए चरण तल में कवि का क्या आशय है, बताइए, शत्रु की जीत से, शत्रु की हार से, स्वयं की जीत से या स्वयं की हार से। तो दोस्तों स्वर्ण मुकुट आ गए चरण तल से कवि का क्या आशय है, तो यहाँ पर जो है कवि का जो आशय है वो है दोस्तों स्वयं की जीत से, यानी इसका बी राइट हो जाएगा। अगला है कि केहरी कटी से तात्पर्य क्या है, शेर की कमर या वानर की कमर या फिर हम भालू की कमर या फिर हाथी की कमर। से केहरी कटी से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों शेर की कमर से है। ठीक है, और अगला है कि उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों में से छाटिए। कौन सा है दोस्तों पद्यांश का शीर्षक, तो यहाँ पर जो पद्यांश का शीर्षक है दोस्तों वो है यहाँ पर से राइट हमें करना है। ठीक है, राष्ट्र प्रगति में नौजवानों की भूमिका से। ठीक है, प्रगति शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, देखो प्रगति शब्द का, तो यहाँ पर प्रगति शब्द का जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यानी कि ये सभी। प्रतिगमन ये भी है, विनाश भी है, प्रगति है, तो ये प्रगति शब्द के विपरीतार्थक शब्द हैं। ठीक है, विलोम शब्द हम कह सकते हैं। अब दोस्तों स्टार्ट होता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, और इसमें पूछा है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। कि मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन खालिस्तान है, तो क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का जो महत्वपूर्ण साधन है वो क्या है, भाषा है। क्या है, भाषा है। तो यहाँ पर आप भाषा भर देंगे तो आपके 1 नंबर पक्का हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा क्या कह रहा है
दूसरा कह रहा है कि लिपि में खालिस्तान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लिपि में दोस्तों आपको पता है वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आप भर देंगे वर्तनी। वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और आपके 1 नंबर पक्का। तीसरा है कि वाच्यार्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति का नाम खालिस्तान है। वाच्यार्थ प्रकृति करने वाली जो प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति है वो है अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति। तो यहाँ अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगा आपके 1 नंबर पक्का। अगला देखिएगा, मोर छत पर नाच रहा है। बिल्कुल साधारण सा वाक्य है, मोर छत पर नाच रहा है। वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है, तो कौन सी शब्द शक्ति है दोस्तों? मोर छत पर नाच रहा है। वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर जो शब्द शक्ति होगी वो अभिधा शब्द शक्ति होगी। कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल देखो साधारण सा वाक्य है, मोर छत पर नाच रहा है। कौन छत पर नाच रहा है? मोर। तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। जहाँ कोई शब्द या शब्दांश, एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, यानी अपने अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े, तो दोस्तों मेरा भी हौसला बुलंद है। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से आप शेयर करिएगा। जहाँ कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए किंतु प्रत्येक बार अर्थ समान हो या भिन्न हो, वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है वहाँ पर? तो वहाँ पर होता है दोस्तों यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। अगला देखते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो काव्य की जो शोभा बढ़ा देते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार। ठीक है, काव्य की जो शोभा बढ़ा देते हैं उसको अलंकार कहते हैं। और यहाँ पर आपको परिभाषिक शब्दावली पूछी है, एक तो एडोप्ट दे रखा है और एक है डेप्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर एडोप्ट की जो परिभाषिक शब्दावली, एडोप्ट का यानी अर्थ जो होता है वो होता है एडोप्ट, यानी कि अपनाना। एडोप्ट मीन्स अपनाना। ठीक है, और यहाँ पर डेप्यूशनल, डेप्यूशन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है दोस्तों प्रतिनियुक्ति। ठीक है, प्रतिनियुक्ति। ठीक है, प्रतिनियुक्ति हो जाएगा। और कार्यभार शब्द का अंग्रेजी शब्द लिखिए। कार्यभार शब्द का जो है वो अंग्रेजी शब्द क्या है? तो कार्यभार शब्द का जो अंग्रेजी शब्द है वो है दोस्तों CHARGE, चार्ज। ठीक है, कार्यभार शब्द का अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा? CHARGE। ठीक है, ये हो जाएगा का चार्ज। इसके अलावा तीसरा है, पूछा है 1 नंबर वाला कि रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ क्या है? तो रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ है रूपक। क्या है दोस्तों? रूपक। रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ है रूपक। भूषण बुआ को पैसे भेजने से क्यों इनकार करता था? तो जो भूषण है वो बुआ को पैसे भेजने से क्यों इनकार करता था? क्योंकि आपको पता है कि आधुनिकता से पूरित भूषण को बुआ से कोई लगाव नहीं था। ठीक है, और संबंधहीनता के कारण वे पैसे भेजने से इनकार करता था। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपके कवि जो पुस्तक है उसमें से पूछा गया है, कविता के प्रति लगाव बढ़ने के बाद लेखक को अकेलापन अच्छा क्यों लगने लगा? तो दोस्तों क्योंकि अकेलेपन में लेखक ऊंची आवाज में गा सकता था। ठीक है, कविता के भावों को अभिनय कर सकता था, नाचने के साथ तुकबंदी भी कर सकता था। इसीलिए दोस्तों जो है कविता के प्रति लगाव बढ़ने के बाद लेखक को अकेलापन जो है वो अच्छा लगने लग गया था। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जल संस्कृति को, सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे आप देखेंगे, जैसे नदी है, कुएं हैं, कुंड हैं, स्नागार हैं, बेजोड़ पानी से निकासी की व्यवस्था के कारण इसे जल संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, जल संस्कृति क्यों कहा जाता है? तो आप लिखेंगे नदी, कुएं, कुंड, स्नागार आदि मौजूद थे। अगला है कि हिटलर ने किस माध्यम में लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा था? तो हिटलर ने दोस्तों गैस चैम्बर और फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा था। इसके अलावा यशोधर बाबू अपने घर देर से क्यों जाते थे? तो यशोधर बाबू जो है घर में तिरस्कृत और उपेक्षित रहने से तथा छोटी छोटी बातों पर बच्चों और पत्नी से मतभेद रहने से घर में देर से जाते थे। ठीक है, लेखक ने अपने पढ़ने की बात माँ के सामने कब छेड़ी थी? ठीक है, लेखक ने अपने पढ़ने की बात माँ के सामने तब छेड़ी थी जब वे अकेले धूप में कंडे थाप रही थी। ठीक है, इसी प्रकार एक नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपको याद होंगे, किताब में से पूछे गए हैं। कुंवर नारायण की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताइए। जैसे कुंवर नारायण जी की प्रमुख रचनाएं आपको लिखनी है तो आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं चक्रव्यूह। ठीक है, परिवेश, हम तुम। इस तरीके से ये प्रमुख 2 रचना आप लिख सकते हैं। 2 रचनाएं पूछी हैं। अगला है कि गांव के बच्चों की इंद्रसेना द्वारा पानी मांगते क्यों चलती थी? गांव के बच्चों की इंद्रसेना द्वार द्वार पर पानी मांगते क्यों चलती थी? तो अनावृष्टि दूर करने के लिए।
ठीक है, अनावृष्टि दूर करने के लिए आपको उत्तर लिखना है और ये आपके 1 नंबर पक्का है। तो इस तरीके से ये प्रमुख 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब आपके सामने स्टार्ट होता है खंड बे। ठीक है, और खंड बे में देखो प्रिंट मीडिया के लाभ कौन कौन से हैं, ड्राई एंकर किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे से याद करने हैं। और यानी कि इस पीडीएफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसानों की समस्या विषय पर एक संक्षिप्त आलेख तैयार कीजिए। अगला है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ पंक्ति से बच्चन जी का क्या आशय है, और काली सील और स्लेट का उपमान देकर कवि का क्या बताना चाहता है। ये सब क्वेश्चन मोस्ट है, आप देख सकते हैं। ये 9वां क्वेश्चन हो गया और ये 10वां क्वेश्चन हो गया। चार्ली सबसे ज़्यादा शिवम पर कब हंसता था, और ये स्टार्ट होता है खंड से, और खंड से में दोस्तों 60 से 80 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। और ये प्रश्न देख सकते हैं 11वां, और ये है 12वां कि जीजे के प्यार के कारण लेखक के सामने क्या मुश्किल आ गई थी। ठीक है, ये भी 3 नंबर वाला क्वेश्चन है और अथवा में भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। और ये है 13वां क्वेश्चन जिसमें आपको लेखक परिचय और कवि परिचय दोनों पूछे हैं, जिनमें से आपको एक करना है और 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है। और लिखने का तरीका तो आप सभी को मालूम होगा, पॉइंट बाई पॉइंट बनाते हुए आपको लिखना है। ठीक है, ये 13वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और ये है दोस्तों 14वां क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन है 14वां, आप देख सकते हैं। ठीक है, उत्तर शब्द सीमा आप 100 या 120 शब्दों के अंदर आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये है 15वां क्वेश्चन दोस्तों, एक सब प्रसंग व्याख्या करनी है पद्यांश की। ठीक है, वीडियो को रोककर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आप इसको बोर्ड का पेपर ही मानिएगा दोस्तों। ठीक है, ब्लू प्रिंट के अनुसार ही बना है, बोर्ड का पेपर ही मानिए और फिर देखिएगा अपनी तैयारी क्या चल रही है। ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं इस पेपर के माध्यम से भी। तो ये 6ठा क्वेश्चन आप अपना 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं, व्याख्या करनी है इसकी। और ये थोड़ा छोटा कर दिया हमने। ये देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है गद्यांश, इसकी भी व्याख्या करनी, ये भी 6 नंबर का है, अथवा में भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। और ये है 17वां क्वेश्चन जिसमें आपको विज्ञप्ति तैयार करनी है और अथवा में निविदा तैयार करनी है। ठीक है, या तो आप विज्ञप्ति करिए या निविदा। और ये है आपके सामने 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। या तो ये लिखिएगा भारतीय संस्कृति के अनुपम उपहार पर, या फिर आत्मनिर्भर भारत पर, या मेरा प्रिय कवि, या सूचना क्रांति के युग में भारत, यानी किसी पर भी आपको लिखना है। तो दोस्तों ये हमारे हिंदी निवारी का मॉडल पेपर जो है वो दूसरा कंप्लीट होता है। आपको मेरे हिसाब से वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करें दोस्तों अपने अपने दोस्तों के बीच, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।